नमस्कार प्यारे साथियों, विवेक गर्ग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। अम्बिका क्लासेस धौलपुर पर सभी एक बार जो भी साथी जुड़ जाए या देखते हैं वो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करें। पहली बात तो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी सभी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है वो जानेंगे साथियों। त्रिभुज की डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ ली जाती है। परिभाषा की बात करें अपन तो परिभाषा क्या होती है? तीन रेखाखंडों से तीन रेखाखंडों से तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये बात करो कि त्रिभुज, तो त्रिभुज ये तीन रेखाखंड हो गए ए बी और सी। तो रेखाखंड हो गए ए बी सी और ए सी। ठीक है, बात करूं त्रिभुज कैसी आकृति है तो त्रिभुज 2D आकृति है साथियों। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आकृतियाँ जो होती हैं ना, मेनली वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। आकृतियाँ जो होती हैं ना, आकृतियाँ वो दो प्रकार की होती हैं ना। कुछ ऐसी आकृति होती है जो 2D होती हैं, कुछ ऐसी आकृति भी होती है जो 3D होती हैं। अब 2D में कौन कौन आते हैं? त्रिभुज जैसे जिनकी केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऐसी आकृतियाँ जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो उनको 2D आकृतियाँ कहते हैं, द्विविमीय आकृतियाँ कहते हैं, द्विविमीय आकृतियाँ। और त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? 3D क्या होती हैं? 3 डायमेंशन। 2D का मतलब हो गया 2 डायमेंशन जिनकी केवल लंबाई चौड़ाई होती है। 3D का मतलब हो गया 3 डायमेंशन। त्रिविमीय जिसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, वो क्या कहलाएंगी? 3D आकृतियाँ कहलाएंगी। अब 2D आकृति में सर कौन कौन सी आकृति आएगी? जैसे आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, कोई भी प्रकार का चतुर्भुज, कोई भी प्रकार का क्या हो गया? चतुर्भुज। ये कैसा भी चतुर्भुज हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, वो सब किस में आता है? 2D में। और एक आखिरी जो आ गया वृत्त। तो दो विमीय आकृतियाँ होती हैं जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उनको द्विविमीय आकृतियाँ कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया और वृत्त हो गया। ये आकृतियाँ अपनी कैसी होती हैं? 2D होती हैं। अगली जो मेरे भाइयों आकृतियाँ होती हैं वो कौन सी होती है? 3D होती हैं। 3D आकृतियों की मैं बात करूँ जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, जैसे घन हो गया आपका, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, घनाभ, सिलेंडर बेलन हो गया, बेलन हो गया, घन घनाभ बेलन हो गया, शंकु मतलब कौन हो गया, और स्फीयर गोला। घन घनाभ बेलन शंकु गोला ये सब 3D आकृतियाँ हैं। ठीक है, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त कैसी आकृति में आएंगी? 2D वाली आकृतियाँ में आएंगी। और घन हो गया, घनाभ बेलन शंकु गोला ये क्या में आएंगे? 3D आकृति में आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 2D आकृतियों का क्या आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो? अगर आपसे कहा जाए कि बताओ 2D आकृतियों का क्षेत्रफल निकालोगे, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, आस आएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। क्या आप इनका परिमाप निकाल सकते हो? सर परिमाप भी निकाल सकता हूँ, है ना। त्रिभुज का परिमाप भी निकाल सकते हैं, चतुर्भुज का परिमाप भी निकाल सकते हैं, और वृत्त का परिमाप या परिधि, बात एक ही होती है, ठीक है, निकाल सकते हैं। लेकिन क्या मैं इनका आयतन निकाल सकता हूँ? बताओ, क्या आपने आज तक पढ़ा है कि त्रिभुज का आयतन क्या होता है? नहीं। क्या आपने चतुर्भुज का आयतन पढ़ा है? नहीं। क्या आपने वृत्त का आयतन पढ़ा है? नहीं। तो आप 2D आकृतियों के या तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो या फिर आप निकाल सकते हो परिमाप, उनके आयतन नहीं निकाल सकते। लेकिन जो 3D आकृतियाँ होती हैं उनके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। घन का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, घनाभ का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बेलन का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, इन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्या आप इनके आयतन निकाल सकते हो? क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो 3D आकृतियों के। लेकिन 3D आकृतियों का कभी भी आप परिमाप नहीं निकाल सकते। आपने कभी घन का आयतन नहीं पढ़ा होगा, घनाभ का आयतन नहीं पढ़ा होगा, बेलन का आयतन नहीं पढ़ा होगा, शंकु का आयतन और गोला। तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, 2D आकृतियों का परिमाप निकाल सकते हो, लेकिन आयतन नहीं निकाल सकते। मतलब 2D आकृतियों का आप क्या नहीं निकाल सकते? परिमाप।
तो आप ये समझेंगे कि नोट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 2D आकृतियों का 2D आकृतियों का मतलब दुगनी आकृति होती हैं का कभी भी क्या नहीं निकाल सकते, आयतन नहीं निकाला जा सकता, आयतन नहीं निकाल सकते, नहीं निकाला जा सकता। क्या नहीं निकाला जा सकता है, आयतन। 2D आकृतियों का कभी भी आयतन नहीं निकाला जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं 3D आकृतियों का, तो 3D आकृति जिनकी त्रिविमीय आकृति होंगी है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, आकृतियों का क्या नहीं निकाल सकते, 3D आकृतियों का क्या नहीं निकाल सकते, बताइए। परिमाप नहीं निकाला जा सकता, परिमाप नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। 3D आकृतियों का कभी भी परिमाप नहीं भी निकाला जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। चलिए अगला साथियों, आप ये देखेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। तो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये सबका क्लियर हो गया। अच्छा, बात करें त्रिभुज के प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए कि सर त्रिभुज का प्रकार कितने होते हैं, बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए हैं। त्रिभुज के प्रकार आपसे पूछा जाए त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो ये कहना क्या पागल हो गया है भाई, त्रिभुज का ये तो बता गया, मैं भुजाओं के आधार पर बताना है या कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज का जो डिवाइडेशन किया जाता है, त्रिभुज को 2 बेसिस के बांटा जाता है, 2 बेस में बांटा जाता है। एक तो होता है चलो भुजाओं के आधार पर, काय के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं, और एक होता है किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। 2 तरीकों से त्रिभुज का क्या होता है, वर्गीकरण होता है। कैसे कैसे, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। सर भुजाओं के आधार पर कोण कितने, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब आप आंसर बता सकते हो कि सर ये बताओ भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो आप बोलोगे सर 3 प्रकार का होता है। पहला त्रिभुज कौन सा हो गया, बताइए। विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, विषम बाहु, स्केलन ट्रायंगल। दूसरा होता आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस। ठीक है। और नंबर 3 कौन सा हो गया, बताइए। समबाहु, समबाहु इक्विलेटर ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटर। ठीक है। तो 3 प्रकार का हो गया भुजाओं के आधार पर, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटर ट्रायंगल। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, बताइए। कोणों के आधार पर त्रिभुज होता है 3 प्रकार का। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। नंबर 2 समकोण त्रिभुज। और नंबर 3 कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। तो साथियों सबसे पहले मैं क्या करूं, भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले मैं बता दूं आपको विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा अलग अलग हो और प्रत्येक कोण क्या हो, अलग अलग। प्रत्येक भुजा अलग अलग, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग होती हैं
प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है, प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है, प्रत्येक भुजा कैसी होती है, अलग अलग होती है। और प्रत्येक कोण भी अलग अलग होगा। अगर भुजा होंगी अलग अलग तो प्रत्येक कोण भी कैसा होगा, अलग अलग। अगर प्रत्येक भुजा अलग अलग होगी तो प्रत्येक कोण भी कैसा होगा, अलग अलग। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग माप की होती हैं और प्रत्येक कोण भी कैसा होता है, अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। उसको क्या बोलेंगे अपन, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे ये है, इसमें मैं बात करूँ ये वाला, अगर मैं ट्रायंगल कोई बता देता हूँ, सपोज करिएगा ABC मैंने ट्रायंगल बना दिया और ये दे दिया मैंने 4 मीटर, ये 8 मीटर और ये 10 मीटर, है ना। 4 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। तो ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये कैसा कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, क्या त्रिभुज ये संभव है? त्रिभुज में हमेशा क्या होता है कि कोई भी दो भुजा ले लो, कोई भी दो भुजा ले लो, जैसे AB और BC, ये हमेशा क्या होगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। ऐसे ही BC प्लस AC, BC प्लस AC ज़्यादा होना चाहिए AB से। और ऐसे ही सी हो गया AB BC, BC AB प्लस AC, AB प्लस AC। त्रिभुज में हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होता है, ज़्यादा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैंने कभी त्रिभुज बनाया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी त्रिभुज की भुजा हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपको रूल पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होगा, ज़्यादा। ठीक है, जैसे कोई भी दो भुजा जोड़ लो, 4 और 8 कैसे हो गया, 12। 10 से ज़्यादा है क्या, बिल्कुल है सर। जैसे 4 और 8 दो भुजा कोई भी जोड़ो, वो तीसरी भुजा से ज़्यादा आना चाहिए। 4 8 12 10 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। अगली 8 और 10 18, क्या 4 से ज़्यादा है, बिल्कुल है सर। ठीक है, क्या 10 और 4 8 से ज़्यादा है, बिल्कुल। तो त्रिभुज में हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होता है, ज़्यादा। और अंतर हमेशा कैसा होता है, कम। अंतर हमेशा इनका क्या होगा, कम होगा। कोई भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कैसा होता है, कम होता है। कोई भी दो भुजाओं का अंतर BC माइनस AC, ये हमेशा अंतर हमेशा कम होता है। AB माइनस AC, है ना, ये ध्यान रखना है। कोई भी त्रिभुज तभी संभव होगा जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, क्या ये वास्तव में किसी ट्रायंगल का रूप होता है कि नहीं होता। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक फॉर्मेट होता है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। क्या ये बैठ रहा है, क्या 4 और 8 12 10 से ज़्यादा है, बिल्कुल 12 10 से ज़्यादा है। 8 और 10 18 4 से ज़्यादा है, क्या है। और 10 और 4 14 14 के 8 से ज़्यादा है, बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पर अंतर देखो, अगर आपने योग कर लिया तो अंतर तो होना ही है। जैसे 8 में से 4 गया, अब ये मॉड्यूल का मतलब क्या हो गया, कोई भी भुजा ज़्यादा हो सकती है ना, आपको हमेशा बड़ी में से छोटी हटाना है। 8 और 4 का अंतर कितना हो गया, 4। क्या ये तीसरी भुजा से कम है, क्या ये तीसरी भुजा से कम है, बिल्कुल है। ऐसे देखोगे 8 और 10 का अंतर, 8 और 10 का अंतर कितना होता है, 2। क्या ये तीसरी भुजा से कम है, बिल्कुल है। 4 और 10 का अंतर, 10 और 4 का अंतर, कैसे ही मान लो 10 और 4 का अंतर, क्या ये 8 से कम है, बिल्कुल है। तो ये आप त्रिभुज संभव है ना। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है 4 8 10 का, सपोज करो, तो ये क्या ट्रायंगल संभव है, क्या ये ट्रायंगल संभव है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा ही तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तीसरी भुजा से
ज्यादा होना चाहिए और अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए ना, अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, तभी ये त्रिभुज संभव होगा। तो सबसे पहले ये विषमबाहु त्रिभुज होगा क्या? होगा बिल्कुल। अच्छा, अगर मुझे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अगर मुझे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए मैं हीरोज का सूत्र यूज करूंगा। क्या? हीरोज का। ठीक है, कब लगता है हीरो का सूत्र? आपने पढ़ा होगा, ये केवल विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लगता है। निकाल तो सभी कर सकते हैं, लेकिन औरों में आपको समय लगेगा, अलग अलग फॉर्मूला है, उनसे जल्दी जल्दी हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उससे जल्दी निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको हीरो का सूत्र ही अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा सर, हीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सर हीरो का फॉर्मूला होता है, बताइए, कुछ याद हो तो बचपन में, अंडूड में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा, यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए बी सी तो भुजा हो गई, ए बी सी त्रिभुज की क्या हो गई? भुजाएं हैं। ए बी सी त्रिभुज की क्या है? भुजा। और यहाँ पर जो एस है ना, इसको कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बट्टे दो। क्या? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे दो। एस बराबर क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे दो, मतलब अर्ध परिमाप। क्या हो गया? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि हमने त्रिभुज पढ़ा था, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ये सभी त्रिभुज हैं। अच्छा, आकृतियों की मैंने बात करी थी, आकृतियाँ सर दो प्रकार की हो गई। आकृतियाँ कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई, 2D और 3D। कौन कौन सी? 2D और 3D। 2D आकृतियाँ जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, उन आकृतियों को 2D कहते हैं। इसमें तीन आकृतियाँ आती हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आता है? त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। अच्छा, मैंने जीरो बिमी भी कुछ बताया था आपको। जीरो बिमी क्या बताया? बताइए कौन सी आकृति होती है जीरो बिमी है? जीरो बिमी होता है सर पॉइंट। और एक बिमी है, एक बिमी है जिसकी केवल लंबाई होती है। एक बिमी क्या होता है? जिसकी केवल लंबाई होती है, और लंबाई केवल किसकी होती है? रेखा की होती है, किरण की होती है, और रेखाखंड, रेखाखंड, लाइन, लाइन, रे एंड सेगमेंट, ये तीनों क्या होते हैं? एक बिमी होते हैं, जिनकी केवल लंबाई होती है। ठीक है। अच्छा, 2D और 3D में अपन बात कर रहे थे, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये 2D के अंदर आते हैं। 2D आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2D आकृतियों का आयतन नहीं निकाल सकते। ये ध्यान रखना है कि बाय द वे लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि 2D आकृतियों का कभी भी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, है ना? बिल्कुल। 3D आकृतियों की जिनकी केवल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी होगी, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला। अच्छा, आप कहोगे इसकी, ठीक है, तो है ना, गोला, ऊंचाई होगी, यहाँ पर ऊंचाई होगी तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, आयतन निकाला जा सकता है, लेकिन इनका क्या नहीं निकाल सकते? परिमाप। यहाँ पर हम परिमाप की बात नहीं कर सकते, 3D आकृतियों में हम परिमाप की बात नहीं कर सकते। चलिए आगे की बात करें। ये मैंने फिर आपके लिए नोट में लिखा था, आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं कि 2D आकृतियों का कभी भी आयतन नहीं निकाल सकते, क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 2D आकृतियों का, परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं, तो लेकिन क्या नहीं निकाल सकते? आयतन नहीं निकाल सकते। 3D आकृतियों का क्या नहीं निकाल सकते? परिमाप नहीं निकाल सकते, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और आयतन, इनका क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, हमें कभी कभी ये नहीं पता चलता कि हम क्षेत्रफल किसको कहेंगे, कोई क्षेत्रफल क्या होता है, या परिमाप क्या होता है, या आयतन क्या होता है ना।
भाई एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है। एरिया ये होता है कि 2D किसी आकृति ने कितना जगह घेरा। एरिया कहता है 2D आकृति द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान। जैसे आप कोई चादर बिछा रहे हो, जैसे कोई फर्श है ना, इसमें इस पर कोई आप क्या बिछा रहे हो, ये कोई फर्श है सपोज करो, और यहाँ पर आपने चादर बिछाई है ना, चटाई बिछाई, कोई चटाई बिछाई, तो इस चटाई ने कितना स्थान घेरा गया है, इसके द्वारा 2D आकृति द्वारा घेरा स्थान, 2D आकृति द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल काय में आता है, क्षेत्रफल आएगा सर मीटर स्क्वायर में आता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, या किलोमीटर स्क्वायर में आता है, ये ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल काय में आता है, हमेशा स्क्वायर आता है, इसकी वर्ग इकाई इसकी इकाई मानी जाती है, वर्ग। परिमाप, परिमाप क्या होता है, बाउंड्री, बाउंड्री है ना, कितनी 2D कोई आकृति हो, इसने कितनी बाउंड्री, इसकी पूरी चारों सीमा की लंबाई है ना, कितनी बाहरी सीमा की लंबाई, बाहरी सीमा की लंबाई, केवल बाहरी सीमा की लंबाई है ना, कितनी बाहरी सीमा की लंबाई है, तो इसकी होती है बाहरी सीमा की लंबाई, बाहरी सीमा की कुल लंबाई, बाहरी सीमा की कुल लंबाई। जैसे आप खेत है ना, खेत की क्या होती है, मेड़ होती है, तो टोटल मेड़ कितनी हो गई, टोटल है ना, कोई भी होती है उसका परिमाप निकालता है। और आयतन क्या होता है, अच्छा 2D अगर जगह घेरता है तो उसको क्या कहते हैं, 2D आकृति द्वारा घेरा गया स्थान या क्षेत्र, स्थान या क्षेत्र क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। और ये 3D आकृति द्वारा, 3D आकृति द्वारा है ना, द्वारा, जैसे आप कोई संदूक रख देते हो, जैसे आप कोई संदूक रख देते हो, तो इसने इसने टोटल कितना क्षेत्र गिरा है, इसने टोटल कितना गिरा है स्थान, इसने कुल कितना स्थान गिरा गया है, इसने कितना स्थान गिरा है, 3D आकृति द्वारा गिरा गया स्थान, गिरा गया स्थान। जैसे आप फ्रिज वगैरह रखते हो ना घर पे, टीवी वगैरह रखते हो, तो 3D द्वारा, तो ये भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। अच्छा जो परिमाप होता है ना, परिमाप इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, ठीक है। और आयतन की क्या होती है बताइए, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार, कभी कभार हम लोगों से डायरेक्ट आंसर पूछे जाते हैं कि बताओ इसके आयतन का अनुपात इतना है, कोई घन है इसके आयतन का अनुपात इतना है, तो इसकी भुजा का अनुपात क्या आएगा, वो मैं सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए आकृतियाँ 2D और 3D। 2D में कौन कौन आता है, 2D में कौन कौन आता है बताइए सर, 2D में आता है बताइए, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आता है, ये रहा। क्षेत्रफल परिमाप निकाल सकते हैं, 2D के आयतन नहीं निकाल सकते। 3D आकृतियों में कौन कौन आता है, 3D आकृतियों में बताइए कौन कौन आता है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। और इनके हम क्या निकाल सकते हैं, इनका केवल हम आयतन निकाल सकते हैं, इनका इनका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इसका परिमाप नहीं निकाल सकते, कितनी बाउंड्री है ये नहीं निकाल सकते। फिर हमने बारीकी से देखा कि सर क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इनकी क्या क्या इकाई होती हैं, है ना। अब परिमाप क्या होता है, आयतन क्या होता है। तो 2D आकृतियों के मैंने अभी बात की थी, आयतन नहीं निकाल सकते 2D आकृतियों के, और 3D आकृतियों के परिमाप नहीं निकाल सकते। इनका तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, इनका क्या नहीं निकाल सकते, वॉल्यूम। आप ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि इसका वॉल्यूम कितना है। अगर ये 2D है, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर और सर्किल है, तो है ना। और इनका आप पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, इनका क्या नहीं निकाल सकते, परिमाप नहीं निकाल सकते, पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है, 2D आकृति, कोई भी 2D वस्तु है, इसने कितना स्थान घेरा गया है ना। मैंने बताया था जैसे कोई अपन टाइल भी लगावाते हैं, जैसे ये फर्श है, इस फर्श पर मुझे टाइल लगवानी है, तो ये टाइल कितना जगह घेर रही है, ये इसका क्या कहलाएगा, एरिया। क्योंकि टाइल 2D होती है, टाइल क्या होती है 2D, तो इस फर्श पर इसने कितनी जगह घेरी है, कितना एरिया इसने कवर किया है, वो कहलाएगा इसका क्षेत्रफल। परिमाप बाहरी सीमा की लंबाई, इसकी बाउंड्री, टोटल ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, बाहरी सीमा की लंबाई क्या कहलाती है, कुल लंबाई पेरीमीटर कहलाती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है।
और एरिया की मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर होता है। आयतन क्या होता है कि 3D आकृति ने कितना जगह घेरा है, वो इसका वॉल्यूम कहलाता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब। चलिए आगे अपन ने पढ़ा था, त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, पर ऐसा होता है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, इसमें मेंसुरेशन और ज्योमेट्री मतलब क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों साथ साथ पढ़ाता हूँ, है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में यही रहेगा कि मैं क्षेत्रफल और आयतन और ज्योमेट्री ज्यामिति इनके कंसेप्ट साथ ही साथ बता जाऊंगा। जैसे अभी मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूँ तो त्रिभुज का सब कुछ बताऊंगा, त्रिभुज का ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी लूंगा, एंगल वाई वगैरह वगैरह आपको बताऊंगा कैसे एंगल निकालते हैं, सारी थ्योरम बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, और इसका एरिया वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं त्रिभुज। त्रिभुज के सर वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर सर कितने प्रकार के होंगे बताओ? भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 विषमबाहु, इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं, समद्विबाहु और समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोणों के आधार पर न्यून कोण एक्यूट एंगल, इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट कहेंगे। इसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस, क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्ट्यूस बोलेंगे, है ना। एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस, इस तरीके से ट्रायंगल हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने विषमबाहु त्रिभुज को छेड़ा। अच्छा यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूँ ना, साथ ही साथ जो भी चीज माइंड में आती जाती है वो साथ ही साथ में बताता जाऊंगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग होती हैं, सभी भुजा कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। सभी भुजा कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। और सभी एंगल्स भी कैसे होंगे? डिफरेंट। भुजा भी अलग अलग होंगी और कोण भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, है ना। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। एक मैंने एग्जाम्पल लिया था, है ना, एक मैंने एग्जाम्पल लिया था। सपोज करो ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर, ये 10 मीटर। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो ट्रायंगल मैंने बनाया है, इसको पॉसिबल सेटिस्फाई करने के लिए मैंने बताया दो भुजाओं का योग, ये लिखा है ना, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए और अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल लिया, ये 4 का है, 10 का है, 8 का, तो आप ये देखेंगे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई भी दो भुजा जोड़ो, जैसे 4 और 8 12 है, 10 से ज़्यादा है, बिल्कुल है, तो पहली सेटिस्फाई हो गई। ऐसे 8 और 10 18 है, क्या 4 से ज़्यादा है ना? बिल्कुल। 4 और 10 14 है, क्या 8 से ज़्यादा है? बिल्कुल। तो योग क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, दो भुजाओं का योग। अंतर हमेशा कम बैठेगा, अंतर क्या आएगा? कम बैठेगा। किसी एक चीज़ को सेटिस्फाई कर लो, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? हीरो का सूत्र पढ़ते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? हीरो का सूत्र निकालते हैं। और हीरो का सूत्र क्या होता है? एस अंडरवुड में सब कुछ है, सब कुछ अंडरवुड में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है सर? सब में एलिमेटर होता है, अर्धपरिमाप, मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ए बी सी क्या होती है? भुजा होती है। चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन कर देता हूँ ना, पहले आपको इसका फॉर्मूला बता दिया मैंने। अब मैं देखता हूँ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज है, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं एक बार। यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 8 10 4 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। 4 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल सेटिस्फाई कर लिया। क्षेत्रफल क्या होता है सर? क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है इसलिए हीरो का सूत्र लगेगा। क्या? हीरोज का सूत्र लगेगा। हीरोज का सूत्र क्या होता है बोलिए? अंडरवुड में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है यहाँ पर? अर्धपरिमाप। एस क्या होता है? अर्धपरिमाप। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, तो सबसे पहले एस निकालोगे, निकाल लीजिएगा एस। 4 प्लस 8 प्लस 10
बटे 2, 12, 10, 22 बटे 2, 11। तो एस कितना आ गया? 11। सबसे पहले एस देखा आपने, एस कितना आ गया? 11 आ गया। एस कितना आ गया? 11। 11 लिखिएगा इंटू 11 माइनस 4 करिएगा, 11 माइनस 8 करिएगा और 11 माइनस 10 करिएगा। तो ये देखोगे 11 तो है ही, इंटू 7 इंटू 11 तो है ही, 11 में 4 गया तो 7, 11 में से 8 गया तो 3 और 1। तो इसका क्या आएगा? 11 से 77, 231। अंडूड में 231 है ना वर्ग इकाई। अगर मीटर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम हीरो का सूत्र यूज लेते हैं। अंडूड में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है ना। एस कैसे निकालेंगे? अर्धपरिमाप होता है, तीनों के भुजाओं के योग का आधा करोगे, तीनों भुजाओं के योग का आधा करेंगे, तीनों के भुजाओं के योग का क्या करेंगे? आधा करेंगे। ठीक है, तीनों के भुजाओं के योग का क्या करेंगे? आधा। वो क्या कहलाएगा? सब पेरीमीटर कहलाएगा। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया क्या? बताइए हाँ या ना। सबको एक बार क्लियर है क्या? एक बार मुझे बताइएगा, क्या आप सभी का क्लियर है? चलिए अच्छा ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या पढ़ लिया? विषमबाहु त्रिभुज में बस इतना ही जानना है। परिमाप तो अपन निकाल ही लेंगे। अगर भाई साहब इसका पूछा जाता है परिमाप, तो परिमाप अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। 4 + 8 + 10, 4, 8, 12, 10, 22 कितना होता है? 22 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अपन ने विषमबाहु त्रिभुज को ढंग से जान लिया है ना। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज के बाद अब अपन पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिस तरीके से, जैसे इस तरीके से ये मान लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर माप की हों। ठीक है, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, मान लिया मैंने ए बी सी क्या है? त्रिभुज। अब इसमें जो ए बी है वही क्या होगा? ए सी। सपोज करो इसमें कोई दो भुजा बराबर होंगी, तो मैंने मान लिया ए बी बराबर किसका है? ए सी का। दो भुजा कैसी होंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है? सपोज करो बी सी के। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु। इसमें दो भुजा तो बराबर है लेकिन तीसरी नहीं है। अब इसमें क्या क्या चलता है, क्या क्या फंडा रहता है समद्विबाहु त्रिभुज में, वो जानेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या क्या फंडा रहता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो समझेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? आगे दो भुजा बराबर होगी ना, तो इसके सामने का कोण कितना हो गया? थीटा। ये कितना हो गया? थीटा हो गया। और इसके सामने ये थीटा। त्रिभुज में जो दो भुजा बराबर होती हैं, देखो प्रॉपर्टी साथ ही साथ आई है ना। त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो उसमें भुजा बराबर होती हैं, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, है ना। जो भुजा बराबर होती हैं, जो भुजा बराबर होती हैं, जो भुजा बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अच्छा, ए बी बराबर ए सी है ना, तो इस भुजा के सामने ए बी के सामने कौन सा कोण हो गया? ये। और ए सी के सामने ये वाला कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर। मतलब कोण बी बराबर किसको हो जाएगा? कोण सी के, अगर ये बराबर है तो। ठीक है, अगर ये
तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना आएगा भाई, टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 2 थीटा, ये वाला कोण कितने बनेगा 180 माइनस 2 थीटा, है ना, पहली बात है ये। अब क्या होता है, अगर मैं इसका कोण समद्विभाजक करूं, अगर मैं इसका क्या करूं कोण समद्विभाजक, तो ध्यान रखेंगे कोण समद्विभाजक एंगल बाई सेक्टर, मतलब ये इसका क्या हो गया एडी एंगल बाई सेक्टर हो गया, एडी क्या हो गया एंगल बाई सेक्टर, मतलब 180 माइनस 2 थीटा है ना, तो ये कितना बचेगा इधर 90 माइनस थीटा, आधा इधर हो गया 90 माइनस थीटा और आधा इधर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांग सम हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान रखेंगे कि समद्विभाजक त्रिभुज में कोण समद्विभाजक, क्या कोण समद्विभाजक, इसको मैं कोण समद्विभाजक भी बोल सकता हूँ। और लंब, क्या कोण समद्विभाजक लंब और माध्यिका, हालांकि मैं अभी बताया नहीं कोण समद्विभाजक क्या होता है लंब क्या होता है, पर अभी समझ लेंगे। कोण समद्विभाजक लंब और माध्यिका तीनों एक ही रेखा होती हैं, तीनों एक ही रेखा होती हैं, एक ही रेखा होती हैं, तीनों एक ही रेखा होती है। मतलब एडी को आप क्या बोल सकते हो, एडी को आप कोण समद्विभाजक भी बोल सकते हो, यही एंगल बाई सेक्टर हो गया, यही आपका परपेंडिकुलर हो गया, माध्यिका हो गई, लंब परपेंडिकुलर लंब हो गया, यही तुम्हारी क्या हो गई मीडियन, यही तुम्हारी कोण समद्विभाजक का मतलब हो गया एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, यही तुम्हारा एंगल बाई सेक्टर हो गया, यही तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और यही तुम्हारी क्या हो गई मीडियन। तीनों क्या होते हैं एक ही होते हैं। एडी को कोण समद्विभाजक भी बोलेंगे, माध्यिका भी बोलेंगे और लंब भी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से है, सपोज करो ये हो गया आपका क्या ए, ये क्या हो गया ए, ये भी क्या हो गया आपका ए हो गया। अगर ये पूरी भुजा बी है, ये पूरी साइड कितनी है बी, तो ये क्या होगा बी बाई 2 और बी बाई 2, ये ध्यान रखना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है माध्यिका शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक तीनों क्या होते हैं एक ही होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इससे संबंधित मेरे प्यारे भाइयों क्या आते हैं क्वेश्चन भी आते हैं, इससे संबंधित क्या आते हैं बेहतरीन बेहतरीन क्या आते हैं क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ही शानदार, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 मीटर है, कितना है 64 मीटर, ठीक है 64 मीटर है। और समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजाओं की लंबाई 17 मीटर है, कितनी है 17 मीटर। तो इसकी ऊंचाई याद करो, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज एकदम मेन कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपके सामने क्या हो गया एक क्वेश्चन हो गया साहब प्यारा सा, है ना, बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, करिएगा करिए मेरे प्यारे भाइयों। क्या इसका आंसर रहेगा फटाफट से बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा मेरे भाइयों, करिए, कुछ लोग कर रहे हो तो चलिए। तो आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे इसको कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे करेंगे। चलिए इसका आंसर कैसे करोगे बताइए, इसका आंसर मेरे भाइयों कैसे करोगे। तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका। सबसे पहली बात समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात आए तो इस तरीके से बना देना। और ये वाली जो बुझाऊंगी ए बी और सी,
इनको बराबर माप की लेना है ना, ये बराबर माप की है और इनकी मजाक की लंबाई कितनी है 17 और 17 है, ये भी कितना है 17 17 है। आपसे इसकी ऊंचाई पूछी गई है, शीर्ष लंब पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, शीर्ष लंब। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये है ना, ये शीर्ष लंब है तो इसको माध्यिका भी कहेंगे, कौण समद्विभाजक भी कहेंगे। इसकी लंबाई आप लोगों को ज्ञात करनी है। अगर परमाप 64 है ना, तो 17 17 कितना हो गया 34। भाई परमाप क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना है 64, और ए बी कितना है 17। यहाँ से आप बी सी निकाल सकते हो, ए सी भी 17 हो गया 64। तो बी सी कितना आएगा, 64 में से 34 घटा दो, कितना आएगा 30। बी सी बुझा की लंबाई कितनी हो गई 30 हो गई, 30। तो ये कितना बचेगा 15 आएगा ना, ये भी क्या आएगा 15 है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कितना आएगा फिर 8 आएगा, 8, क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो अभी आप देखेंगे ये लंब की बात होगी ना, ए डी क्या हो गया लंब, लंब बराबर क्या होगा बताइए, अंडूड में पाइथागोरस में लगाएंगे के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो एल बराबर क्या होगा बताइए, 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, 17 का वर्ग कितना आता है 289 माइनस 225 कितना आएगा 64, और 64 का क्या आएगा 8। तो इसका आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा। ऊंचाई इसकी क्या आएगी 8 सेंटीमीटर या मीटर, 8 मीटर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाइयों, 8 इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। जो भी साथी 8 करके आए हैं उन सबका सही है। साथियों यहाँ पर आपको इसमें अगर समकोण त्रिभुज है तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर आपको ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है वहाँ पर जाकर, तो आपको यहाँ पर मैं कुछ ट्रिपलेट लिखा रहा हूँ, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। त्रिकोण आप कर लें पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक आप लोग याद कर लोगे ना, क्या पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक याद करोगे ना, ट्रिपलेट, इनको क्या बोलेंगे ट्रिपलेट बोलेंगे। अगर आप ट्रिपलेट याद कर लोगे तो आपको बहुत समस्या कम आएगी। जैसे आधार या लंब, आधार या लंब, ये कर्ण, तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसका डबल कर दूँ, 3 का डबल 6, 4 का डबल कितना हो गया 8, 5 का डबल कितना हो गया 10, 6 8 10, 9 12 15। ये साथियों बेसिक हो गया, ये कौन सा हो गया बेसिक, ये बेसिक ट्रिपलेट हो गया। अब इसको किसी भी गुणा करो तो भी ट्रिपलेट रहता है। अगर कोई ट्रिपलेट है इसमें कितने का भी गुणा करो या भाग करो तो ट्रिपलेट, अगर मैं इसको भाग कर दूँ ना 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.5, इसको भाग देंगे तो 2, इसको भाग देंगे तो 2.5। तो अगर किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करो तो वो ट्रिपलेट ही रहता है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट हो गया आपके। अगला आएगा 5 12 13, 5 12 13, ठीक है, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 11 60 61। कुछ और लिख लो, 11 60 61 हो गया। आगे और लिख लो 12 35 34 37, 12 35 37, 12 35 37, ठीक है। 16 63 65 भी होता है एक, 11 60 61 हो गया ये, 16 63 65 और 20 21 29। ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको लर्न कर लेने चाहिए जिससे आपको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29। ये लर्न कर लोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपको लर्न है तो आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पर अगर ट्रिपलेट लर्न है ना तो आप यहाँ पे देखोगे सर ये 17 हो गया, ये 15 है, तो 8 15 17 लगा दोगे, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये ट्रिपलेट आपके काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और लिखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन और लिखिएगा, क्वेश्चन और लिखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के
एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई 4 मीटर है और परिमाप और परिमाप और परिमाप और परिमाप 16 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। क्षेत्र एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई 4 मीटर है और परिमाप 16 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बता दो मेरे साथियों, एकदम शानदार क्वेश्चन। चलिए कैसे करेंगे इसको देखिएगा बड़े प्यार से। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, शीर्ष लंब क्या होता है? ये होता है AD। AD क्या हो गया? शीर्ष लंब। ये कितना दिया है? 4। अच्छा, इसका परिमाप कितना है? 16 मीटर। इन सबको जोड़ने पर 16 आएगा, मतलब AB प्लस BC प्लस AC कितना हो गया? 16। और ये वाली भुजा तो कैसी आएंगी? बराबर बराबर आएंगी, बराबर बराबर। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है ना, तो आप इसको आसानी से कर देंगे। अगर 4 है तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ट्रिपलेट 3 4 5 ना हो, कहीं ट्रिपलेट 3 4 5 ना हो, तो इसका एक ही ऑप्शन हो सकता है 3 4 5। कैसे? अगर ये 4 है तो 3 5, अगर ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। अब देखो क्या इसका पेरीमीटर 16 बैठ रहा है। AB कितना हो गया? 5 हो गया। BC कितना हो गया? 6 हो गया। और AC कितना हो गया? 5। बिल्कुल साथियों सेटिस्फाई कर गया, बिल्कुल एक बार सेटिस्फाई कर गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है ना तो ध्यान रखना, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब आप निकालोगे क्षेत्रफल 1/2। अच्छा, ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज। पहले सबसे पहले ACD का क्षेत्रफल निकालो। ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। 1/2 आधार कितना हो गया इसका? इसी त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, तो आधार ये हो गया ना CD, ACD में 3, और ऊंचाई कितना हो गया? 4। तो 2 3 दूनी 6 मीटर। अगर साथियों 6 मीटर इसका आया है, 6 मीटर स्क्वायर, तो ये बराबर बराबर होंगे ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, 2 गुणा 6, 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 12 आएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, शीर्ष लंब की लंबाई 4 मीटर है, परिमाप 16 है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर 4 है ना शीर्ष लंब, तो एक ही ट्रिपलेट याद आता है मुझे, 3 4 5। 3 4 5 है ना, 3 4 5 हो गया। अब देखें ये 3 हो गया तो ये भी 3 हो गया, क्योंकि सम क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। 3 3 बराबर हो जाएंगी, तो 5 5 10 और 6 16 सेटिस्फाई कर गया परिमाप। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार गुणा ऊंचाई 1/2। 1/2 आधार इसका क्या हो गया? इस वाले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ACD का निकालेंगे। आधार 3 और ऊंचाई 4, तो यहाँ से देखेंगे 2 से काटेगा 4 3 बार, 2 बार, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। अगर इसका 6 मीटर स्क्वायर आ गया तो 6 मीटर ये भी होगा, मैंने बताया था सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ABCD का निकालना है तो 2 गुणा ACD का निकाल दो, 2 गुणा 6 12 मीटर स्क्वायर। चैन। धन्यवाद साथियों, शानदार क्लास रही। इसी तरीके के सेशन के लिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।